हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन, जो कि चैप्टर 3 है फिजिक्स क्लास 11th का। उसके चैप्टर के एग्जांपल्स से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये पूरा वीडियो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं 6th एग्जांपल पे। तो इसमें इस एग्जांपल में पूछा है कि गैलीलियो अपनी बुक 2 न्यू साइंसेस में लिखते हैं कि फॉर एलिवेशंस व्हिच एक्सीड और फॉल शॉर्ट बाय 40 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स द रेंजेस आर इक्वल। मतलब लिखा है कि एलिवेशन, ये जो एलिवेशंस है विच, ये जो एंगल है, एलिवेशन मतलब एंगल का एलिवेशन, तो ये एंगल ये एक्सीड या फॉल शॉर्ट ऑफ 45, मतलब 45 प्लस अल्फा या 45 माइनस अल्फा बाय इक्वल अमाउंट। मतलब अल्फा हुआ तो ये सपोज 45 हुआ, तो ये अल्फा और ये 45 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि फॉर 45 माइनस अल्फा, मतलब इसकी रेंज और इसकी रेंज, ये जो रेंज निकला यहाँ का, वो दोनों सेम हो गए अगर 45 माइनस अल्फा हुआ या फिर 45 प्लस अल्फा हुआ। तो हमें क्या, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 2 थीटा को एक केस में, तो सो कंसिडरिंग थीटा इज इक्वल टू 45 प्लस थीटा एंड नॉट थीटा, यहाँ पे अल्फा लूंगा क्योंकि थीटा तो ये है, पूरा एंगल को थीटा लेंगे, और 45 माइनस अल्फा। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाता है, रेंज इसको 1 डालता हूं, इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 प्लस अल्फा, डिग्री है। ठीक है, डिवाइड बाई जी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन 90 प्लस 2 अल्फा, यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 अल्फा बाई जी। 90 प्लस, जो भी 90 प्लस एनी एंगल साइन का अगर होता है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो वो पॉजिटिव रहेगा, और वो साइन वैल्यू हो जाती है कॉस, तो ये क्या हो गया, यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा बाई जी। ये हमारा हुआ रेंज 1। तो हम रेंज 2 निकालते हैं, उसमें 45 माइनस अल्फा लेंगे, तो यू स्क्वायर साइन 2 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा by g, that is nothing but sin 90 minus any angle is sin cos of that angle, u square cos 2 अल्फा हो जाएगा, यहाँ cos 2 अल्फा डिवाइड बाई g। तो दोनों का फॉर्मूला आ गया, तो यहाँ पे आएगा रेंज 1 इक्वल टू रेंज 2, तो दिस इंप्लाइज प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमने स्टेटमेंट प्रूव कर ली, रेंज 1 और रेंज 2 दोनों आ रहा है यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा बाई जी, दोनों केस में आया, तो रेंज 1 और रेंज 2 इक्वल हो गए, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एग्जांपल। सो अब आते हैं, अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे क्लिफ है, इसकी हाइट है 490 मीटर। ठीक है, ये हाइट है, और हॉरिजॉन्टली द इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल हॉरिजॉन्टली है, तो इसी डायरेक्शन में। ठीक है, नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड द स्पीड विथ विच, तो हमें निकालना टाइम टेकन बाय द स्टोन एंड स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो हमें ये वाला प्रोजेक्टाइल, ये हमारा ग्राउंड है, तो इसमें हमें इस पोजीशन में यहाँ पे क्या स्पीड निकल रही है, स्पीड, और इस यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगा। तो पहले टाइम निकालेंगे, तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना नहीं है, तो यहाँ पे हमें ग्रेविटी भी वर्क कर रहा है, g इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें देखना है कि हॉरिजॉन्टली पूरा मेजर करना है टाइम को, क्योंकि वर्टिकली कभी वो रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो नॉट वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली कभी वो रुकेगा नहीं, वो मूव करता ही जाएगा, लेकिन वो वर्टिकली वो हिट करके एक जगह रुक जाएगा। तो हमें वो वाला पॉइंट देखना है जो वर्टिकली 490 मीटर से वर्टिकली 0 पे पहुंचता है। तो हमको मिलेगा y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। तो हमें आंसर, हमें टाइम टेकन निकालना, टी निकालना है, तो y हमारा हुआ 490 से 0 तक जा रहा है, तो 0 टू 490, तो यहाँ पे आएगा माइनस 490 इज इक्वल टू, क्योंकि ये हमारा फाइनल है और ये हमारा इनिशियल है, तो u बाई टी, यू हमारा 0 है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ y, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कुछ भी नहीं है,
तो 0 है, सो 0 इंटू टी इज इक्वल टू माइनस हाफ ए वाई हमारा 9.8 माइनस मैंने पहले बाहर निकाल दिया है और टी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 4.9 यहाँ पे लिख दिया। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 490 डिवाइड बाई 4.9 दैट इज नथिंग बट 100, और तो हमारा टी की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ में हमारा आ गया 10 सेकेंड्स। अब हमें स्पीड एट विच, तो स्पीड मतलब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड। तो हमें उस पॉइंट पे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों देखना पड़ेगा वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो 15 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और अब वाई कंपोनेंट निकालने के लिए वाई वाई कौन सा, u माइनस यू प्लस एटी, तो ठीक है, यू वाई इज वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस एटी, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। तो वी वाई आएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई हमारा 0 है माइनस ए है 9.8 इंटू टी हमारा 10 आ गया, तो वी वाई आ गया हमारा माइनस 98 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा वी वाई आया, तो ये माइनस 98 और ये 15, तो अब ये वाले को मैं इधर बनाता हूँ, ये हमारा ये फाइनल वेलोसिटी आएगा जो हिट करेगा ग्राउंड को, ग्राउंड को हिट करते समय इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी है, तो ये हमारा 15 है, और ये हमारा आ गया 98 माइनस 98। तो अब निकालना पड़ेगा इसको ढूंढने के लिए 15 स्क्वायर और 98 स्क्वायर का अंडर रूट, तो स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस माइनस 98 का होल स्क्वायर, तो आया कितना आया 225 प्लस 98 296 9604 तो इसका आया 225 प्लस, तो इसमें आएगा 9829, तो 99 का स्क्वायर होता है 9801, उससे थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 99 मीटर पर सेकंड आ गया हमारा, तो ये हमारा आ गया 99 मीटर पर सेकंड। सो हमको टाइम टेकन लगा था 10 सेकेंड्स और स्पीड हमारी आ गई 99 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो अभी हम आते हैं 8th एग्जांपल पे, तो इसमें है क्रिकेट बॉल थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड, तो ये स्पीड है, ठीक है। ये इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री, तो ये बी है जिसमें डायरेक्शन है 30 डिग्री फ्रॉम अबव द हॉरिजॉन्टल, तो कुछ ऐसा है, ये अभी देखिए बस थ्रो किया गया, तो क्रिकेट बॉल ऐसे 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो थ्रो किया गया है फ्रॉम द अबव हॉरिजॉन्टल 30 पे, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, तो यही कुछ ऐसा गया, ठीक है। तो अभी इसको निकालना है मैक्सिमम हाइट h, कैपिटल H, तो ये निकालना है। एंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, मतलब यहाँ वापस पहुंचने के लिए, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए जो टाइम लगा है, एंड द डिस्टेंस थ्रो, तो और ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रो, तो ये हो गया रेंज, तो मैक्स हाइट r निकालना है एंड टाइम ऑफ फ्लाइट tf निकालना है, तो ये हमें ये तीन चीज निकालनी है। टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, इस लेवल से इसी लेवल पे पहुंचने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट निकालना, तो पहले हाइट निकालते हैं। तो मैक्स हाइट कितना है, मैक्स हाइट के लिए ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस 2as, तो इसका फॉर्मूला क्या था यू स्क्वायर, तो यहाँ पे u क्या है, वर्टिकल है पूरा, तो वर्टिकल कंपोनेंट, तो साइन थीटा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो ये इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2a तो 2g, मतलब यहाँ पर 2g, तो यहाँ पे आएगा u आ गया हमारा 28 इंटू साइन 31/2 होता है का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू 9.8, ठीक है। तो ये आ गया 14 का स्क्वायर आता है 196 और डिवाइड बाई 19.6, तो ये आ गया हमारा मैक्सिमम हाइट आ गया 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर हमारा हाइट हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्टेंस, पहले दूसरा क्या है, टाइम टेकन, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, डिस्टेंस 0 हो गया, तो हमारा वी स्क्वायर डिस्टेंस जहां स्टार्ट किया था वहीं से पहुंच गया, तो वर्टिकल कंपोनेंट इंटू 2, तो बी का टीएफ क्या आया
u sin थीटा बाई जी, ठीक है। तो यहाँ पे u sin थीटा आ गया हमारा 14, तो 2 इंटू 28 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 9.8, तो आ गया, ये कैंसिल हो गया, 28 इंटू 9.8, 98 बाई 280, 2 196, 84, 840, 840, 980, अराउंड 2.9 आ रहा है, ठीक है, 2.8 समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 8 डालता हूँ, 8 जा, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेना है, तो 2.8 समथिंग आएगा, जो कि 8.5 से बड़ा है, तो ऑलमोस्ट 9 तक आएगा, ठीक है। तो 2.9 लिख देता हूँ, और यहाँ पे सेकंड आ गया, तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2.9, तो ये आ गया 2.9 सेकेंड, मैक्सिमम हाइट हो गया 10 मीटर, और अब आएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो जो रेंज है हमारा, तो हम यहाँ पे रेंज निकालते हैं, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो यू स्क्वायर आ गया हमारा 28 स्क्वायर साइन 2 थीटा हो गया 60 डिग्री डिवाइड बाई 9.8 आएगा, क्योंकि 2.9 इंटू 28 इंटू √3/2, ठीक है। तो ये 14 आया, तो यहाँ 14, इसकी वैल्यू आनी है 69 मीटर्स, तो हमको रेंज निकला हमारा 69 मीटर, तो ये इक्वल टू 10 आया, ये इक्वल टू 69 मीटर आया, और TF हमारा आया 2.9 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल 3.8। नाउ विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो अब हम आते हैं एग्जाम्पल 9 में। तो एग्जाम्पल 9 में क्या है, एक इंसेक्ट ट्रैप्ड है, सर्कुलर ग्रुप, सर्कल है, उसका रेडियस है 12 मीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 cm। मूव अलोंग द स्टेडली ग्रुप एंड कंप्लीट 7 राउंड, 7 रेप्स इन 100 सेकेंड्स। तो 100 सेकेंड में 7 रेवोल्यूशंस ले लेता है। तो हमें पूछ रहा है एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड पूछ रहा है इस मोशन का। तो लीनियर स्पीड ये हुआ, एंगुलर स्पीड हुआ, कितने स्पीड में थीटा चेंज हो रहा है, ये इसकी स्पीड, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। फिर पूछ रहा है इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर एंड व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड। तो एक्सेलरेशन वेक्टर भी ढूंढ रहा है। तो हमें पहले निकालना है ओमेगा, ठीक है। ओमेगा होता है 2 पाई एफ, एफ मतलब न्यू लिख लो, ठीक है, 2 पाई न्यू। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 22/7, और फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 1/t। तो यहाँ पे 2 पाई, तो 1/t कितना हुआ 1/t। तो t हमारा 100 सेकेंड है और 7 ड्राइवर्स निकाल रहा है, तो यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 100 आएगा, 7 7 कैंसिल, तो ये आ गया 0.44 पर सेकेंड। और ओमेगा के बाद v आ रहा है, लीनियर वेलोसिटी, v है 2 पाई r न्यू, r है हमारा 12 सेंटीमीटर, ये हमारा r है। तो ये 2 पाई न्यू, तो 44 आ गया, 0.44 इंटू 12 सेंटीमीटर है, तो मतलब 0.12 मीटर है, ठीक है। तो इज इक्वल टू करते हैं 12 4 48, 12 4 48 प्लस 4 52 5 0.05, तो 0.053 आ रहा है, ठीक है, 052 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हमको इसको निकालना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो 0.053 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा लीनियर वेलोसिटी, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है, मतलब कांस्टेंट रहते हैं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इन सर्कुलर कांस्टेंट सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो बी पूछ रहा है इज द एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर। तो कांस्टेंट वेक्टर तब होता जब उसकी स्पीड, उसका मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन सेम रहता और कांस्टेंट रहता। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इसमें सर्कुलर मोशन में हर बार ये डायरेक्शन है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे बदलती रहती है सेंटर की तरफ, तो हर बार ऐसा डायरेक्शन, इस बार इस डायरेक्शन, इस बार इस डायरेक्शन, तो एक कांस्टेंट नहीं है। तो इसका आंसर है नो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये तो हो गया। व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए AC का वैल्यू था v²/r, v हमारा 0.53 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, r हमारा 0.12 है,
तो इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं, इसको इसमें ये लिखनी जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर इंटू आर, ये था। तो 2 पाई न्यू मतलब ओमेगा स्क्वायर आर हमारा 44 है, तो 0.44 का होल स्क्वायर इंटू 0.12, तो 44 का स्क्वायर कितना होता है 6 टू 19 1936 0.1936 तो 1936 इंटू 12, तो ये 2 का ही है, तो 0.194 लेना पड़ेगा, इंटू 12 कर लेता हूँ। 12 4 जा 48, 12 9 जा 108 प्लस 4 12 11, 12 1 जा 12 प्लस 11 23, 0.023 इज इक्वल टू 0.023 एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा थर्ड आया। सो दैट्स ऑल फॉर एग्जांपल्स इन मोशन इन अ प्लेन। सारे एग्जांपल डिस्कस हो गए हैं। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट टॉपिक। सो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।